हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। और आप सभी सोच रहे होंगे सर इस टाइम कैसे आ गए हैं आज। देखो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा बात चल रही थी राजस्थान जेई को लेके। जैसे कि हमने प्रिपरेशन करवाई थी राजस्थान जेई की पहले भी, और मेहनत भी करी है उसके लिए। और पेपर भी आपको बताया था और कट ऑफ भी बताया था, ये सब बताया था आपको। बट अभी ना मैं देखो क्या होता है कि जब बताते हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है या फिर फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, पेपर लोगों को पहले से पता था, तो ना मैं उन चीज़ों पर ना पहले से विश्वास नहीं करता। मेरा अपना ये मानना है कि जब तक तुम्हारे पास कोई ना कोई सबूत नहीं हो, ऑथेंटिकेशन चीजें नहीं हो, तो तुम इन अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। बट आज ना मुझे कुछ ऐसा मिला। आज अभी ये मान लो कि आधे पौना घंटा पहले मुझे ऐसा लगा, मुझे मिला ऐसा कुछ। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे किसने भेजा है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं बच्चों के बहुत सारे, तो उन्होंने किसने भेजा है। तो देखो मुझे नहीं पता कि वो बात सच है या फिर ये झूठ है। लेकिन जिस बच्चे ने बात करी है फोन पे, उसकी हड़बड़ाहट ये बता रही थी कि यार कुछ तो गलत हुआ है। देखो मैं आपको पहले सुनवा देता हूँ। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, क्योंकि देखो मतलब अंदर से ना दिल दुखता है इस चीज के लिए। अब लोग तो कुछ भी बोल लो कि आप पागल हो, कटो बनाते हो, तो हमें दिमाग नहीं है, कुछ भी बोल दो। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज से कि कोई क्या बोल रहा है। पर हमें पता है ना हमने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करी है उस चीज के लिए। और फिर ये फालतू की बकैती हो जाती है ना। इतने दूर दूर बच्चे पेपर देने गए हैं, अपना टाइम खराब करा, अपना मनी पैसा खराब किया, अपना इतना सब चीजें दी हैं, और उसके बाद भी ऐसा हो जाता है ना, तो मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सब देख के कि यार बच्चा मेहनत कर रहा है, ये सब कर रहा है, सब दे रहा है, मेहनत कर सोच रहा है कि एक मेहनत करके हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम पे ऐसा हो जाता है ना, तो फिर मन उठ जाता है इन चीजों से। तो बुरा तो ये समझ लो कि बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, और पेपर कैंसिल नहीं हुआ ना, तो ये मान लो कि जो कट ऑफ है वो 120 जाएगी पूरी। ये समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा, मेरे पास कुछ ऑडियो आया है। मैं आपको वो ऑडियो सुनवा देता हूँ पहले, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या झूठ है, पर इस बच्चे की जो हड़बड़ाहट है वो साफ साफ बता रही है कि इसके पास पहले से उसको पता थी चीजें, और इसके पास पेपर आया था। यदि एक बच्चे के पास भी आया था ना, तो ये समझ लो कि आजकल तो सोशल मीडिया है, तो एक के पास गया तो कितने के पास गया होगा। या वो 10 मिनट पहले गया हो, या 20 मिनट पहले गया हो, या 30 मिनट पहले गया हो, पर ऐसा हुआ है तो बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है यार। बच्चे अपनी मेहनत करके, तुम 100 नंबर ले आओ मेहनत करके, पूरी रात रात दिन एक करके भी, लेकिन जब कटो 120 जाएगी तो तुम कहां से लाई करोगे इस चीज में। तो ये चीजें बहुत बुरी लगती है मुझे। और मतलब ये मान लो कि मैं इतना परेशान हो गया था इस चीज को लेके कि यार देखो कट ऑफ हम क्यों बताते हैं। यदि लोगों को इस बात से दिक्कत है कि कट ऑफ बता रहे हैं, तो यार तुम्हारी अपनी अपनी गलती है। कट ऑफ इसलिए बताई जाती है कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे नंबर इतने बैठ रहे हैं और तुम आगे बढ़ जाओ, कि इसके पेपर के चक्कर में अपना टाइम मत खराब करो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नंबर इतने आ रहे हैं, तुम आगे बढ़ जाओ, इसलिए बनाते हैं कट ऑफ। ठीक है, ये नहीं करते कि फालतू बकैती करने के लिए आ जाते हैं यूट्यूब पे। इसलिए नहीं, और हमें पता है कि हमने जितनी मेहनत करी है इतना जिंदगी में कोई कोई करके देख ले बच्चों के लिए। बट वही है कि हम हर चीज को नहीं ऐसा ऐसा करते कि यार पब्लिसिटी चाहिए, हमें नहीं चाहिए फालतू की पब्लिसिटी। अब देखो मेरे पास जो आया मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि जो मेरे पास आया है। मुझे नहीं पता कि ये सच है झूठ है, पर मुझे इस बच्चे की जो हड़बड़ी है वो मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट अफेक्ट कर रही है। और ये देख लो कि इसने क्या बोला है। इसकी किसी बच्चे से बात हुई है इसकी। हाँ हाँ। क्या कर रहा है? तो ना पानी मोड़ रहा हूँ सरसों में। सरसों में पानी दे गए हो? गाँव में? गाँव तो आया डायरेक्ट। एक बात बता। हाँ। जैसे 9:15 बजे तो गल्ला छुरा के पास आया, तेरे पास कितने का आया व्हाट्सएप पे? कितने बजे आया? यार ये सब मैं नाम देखो, मैंने ना वो पेपर ट्वीट कर दिया, पर वो है ना मेरे फोन में 9:30 बजे आया मैसेज। पूरा पेपर हो? पूरा पेपर हो कंप्लीट। उत्तर पे निशान लग रहे थे क्या? बा पूरा पेपर है? हाँ। तुम डिलीट क्यों करे हो? वो मेरे भाई ने कहा था तू इसको उनका तो पेपर दिया है, इसको आता हो तो टिकट मार दे तू। बस छोरन जे तो भेजियो ने वाने लड़का ने है वो खाको जे अलवर को है। काई करे वा? कुछ ना करे, वो ऐसे काम करवावे। तो बाने जैसे भेजो वो, अब तो बिकी गयो जो लास्ट में कहीं जा रहा होगा कोई। और कहे तो अनुभव नु क्या मुका पे अनुभव नु कैस तो अरफत दो कैस कौन होवे या तेरे खास दोस्त है के वा? खास समझ लो वो कैसे हो मीनान को ये बंदा। अच्छा खास, अब खास और अच्छा तो भेजो ने ऐसे कौन भेजा यार। तो डिलीट नहीं करना चाहिए यार, देख ले तो तू यार। मेरे भाई मूड आवाज देते मेरे मूड एकदम वो हो खराब एकदम नहीं। वो उस पेपर को देखते ही? हाँ। क्यों? मैं क्या पेपर अपने पास आया रहा, अपन ने पढ़ा नहीं और पता नहीं चला।
हाँ ये बात भी सही है। अगर तो तुम मोबाइल लेके जाता तो पढ़ लेता आराम से। हाँ फिर तो मैं पढ़ लेता आराम से। मैंने 9:50 पे एंट्री ली थी मैंने अंदर। और मोबाइल तो घर ही रह गया तेरा है? हाँ मैं कमरे में छोड़ गया। मैं क्या अपने पास पेपर कहाँ से आएगा, मैं छोड़ चले। इसलिए अगर मैं उसको पढ़ लेता ना तो मतलब है मैं भी। चल तू पानी मोड़ ले, नहीं तो वो जो करूंगा मैं कॉल में रोटी खा लूं। ठीक। अब देख लो, ये बात आपने सुनी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। मुझे इस बात में ये ऑथेंटिकेशन नहीं होता कि चलो इस बच्चों ने एक दूसरे से अफवाह फैला दी होगी, पर उस बच्चे की जो हड़बड़ाहट है ना, वो बता रही थी कि पेपर पहले से था उनके पास और कुछ ने नहीं देखा, उनको इसका बात की टेंशन उन्होंने नहीं देख पाए। यार आप बताओ कि बच्चा मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, तुम्हें इंजीनियर चाहिए वर्ल्ड क्लास, तुम चाहते हो कि अच्छे अच्छे इंजीनियर चाहिए, ऐसे ऐसे पुल बनाए, ब्रिजेस बनाए, मतलब रोड इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो जाए कि बस सब कुछ बन जाए। पर तुम जॉब किसको दे रहे हो? फ्रॉड को तुम जॉब दे रहे हो, उनसे बनवा लो पुल, पुल ही गिरते फिरेंगे फिर वे सब फालतू की चीजें हैं ये। भाई साहब पेपर कैंसिल होना चाहिए, मैं तो बस ये बोलूंगा। देखो जो बच्चा इसमें नंबर अच्छे लाया है वो अगले पेपर में भी नंबर अच्छे ले आएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ रखा है। लेकिन यार जो ये फ्रॉडी है ना, ये नहीं जाना चाहिए अंदर, बिल्कुल नहीं। आप सबका नंबर काट के ही आगे बढ़ जाएंगे, बिना मेहनत करे, बिना कुछ करे, कोई नहीं पूछता, सब काम आता हो या नहीं आता हो, बन तो जानी है यार। और तुम्हें पता ही है कि वैकेंसी कितने दिन बाद निकली है, पहले 2016 में निकली थी यहीं पे, और अब 2020 में निकली है। ठीक है, आरपीएससी का एएन का रिजल्ट अभी तक नहीं दे पाए हैं। अब उसमें अब मतलब हम किस पे विश्वास कर सकते हैं, ये देख लो तुम। तो यार ये बहुत ज्यादा बुरा मानता हूं मैं कि यार नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। मतलब अब आपको अपने लिए, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं, आपको अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो भाई सीधी सी बात यह है कि यदि तुम 100 नंबर भी ले आए, कट ऑफ 120 पे जा रही है, 115 पे जा रही है, तो क्या मतलब है उस चीज का यार? क्या मतलब है उस चीज का कि भाई बच्चा जो जिसे कुछ नहीं आता वो पढ़ के आगे निकल जा रहा है, तुम बैठे हुए देख रहे हो? ये चीजें बुरी लगती है। हाँ बोलो, क्या करें, कैसे कैंसिल होगा? कैंसिल देखो, कैंसिल होना चाहिए, आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, और आप बहुत ज्यादा हो। मैं ये बोलता हूँ कि राजस्थान में बच्चे वैकेंसी ज्यादा थी, बच्चों ने भरे भी ज्यादा थे, और हर जगह से बच्चा आया। अपने लिए आवाज उठाओ, जहां भी आप जिस भी सोशल मीडिया पे उठाओ उसके लिए एग्जाम, एग्जाम के लिए बात उठाओ। अब यार ऐसा कोई भी बताओ मुझे, है ना, मुझे कोई भी ऐसा बता दो कि कोई एक ऐसी एग्जाम का बता दो कि मैं उस पर विश्वास करके चल लूं कि भाई इसमें नहीं होगा, है ना। राजस्थान में हो गया है, अब यूपीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है, यूपीपीएससी वाला, उसमें भी बच्चे डर है, बच्चे बोल रहे सर उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मतलब मैं अपने हिसाब से सोचूं कि हम बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और सर भी बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और उनको लास्ट में बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे रिजल्ट दे अच्छा और अपने नंबर अच्छे लेके आए, और बच्चे बोलते हैं सर मेरे 95 नंबर आ रहे हैं, मैं एसटी कैटेगरी में, मुझे डर लग रहा है। अब बताओ, जो बच्चा 120 में से 95 96 100 मार्क्स लेके आ रहा है, उसको डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि फ्रॉड के तो नंबर तो 120 आने हैं पूरे, 120 भी नहीं आएंगे तो 115 तो लाएगा लाएगा वो, क्योंकि सब कुछ तो रटा पड़ा था, और पेपर इतना हार्ड नहीं आया था। वो भी बताओ, वो भी उन्होंने लीक करवा दिया है, पेपर आसान बना के बाद भी लीक हो गया है पेपर। तो मतलब बहुत ज्यादा सर ये हाँ गलत है यार, बहुत ज्यादा गलत है। और देखो तुम इस बात पे विश्वास मत करो या अफवाह फैलाओ मत फैलाओ, पर मुझे इस ऑडियो में ऑथेंटिकेशन दिखा, क्योंकि बच्चे की आवाज में हड़बड़ी थी, और वो हड़बड़ी सच्चाई की होती है, सच्चाई की हड़बड़ी होती है। तुम कितनी चीजों को फेक बनाने की कोशिश करो तो वो दिख जाता है कहीं ना कहीं कि भाई ये फेक है, पर इसमें मुझे कहीं नहीं दिखा, मुझे लग रहा है कि भाई पक्का पक्का ये सब हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को बस मैं ये जो ऑडियो है मैं उसको डाल दूंगा, जो ये ऑडियो है मेरा वो है ट्विटर है, ठीक है, अवनीश शर्मा एवर एग्जाम के नाम से उस पर डाल दूंगा। तो ये चीजें देखो, बच्चे नंबर लेके आए, सर डिप्लोमा भी लीक हुआ है क्या? अब देखो डिप्लोमा का पता नहीं है मुझे, पर एक पेपर आया है, वो 9 बजे ही बता दिया बच्चों ने कि वो उनके पास आ चुका है, लोगों के पास शेयर हो चुका है। अब आप कितनी मेहनत कर लो, आपका नंबर नहीं आने वाला, ये आप लिखवा के ले लो, क्योंकि जिनके पास पेपर है वो ये आगे निकल जाएंगे। फालतू की बकवास है यार ये सब। मतलब आप ये देख लो कि बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हम कैसे तैसे करके एक बार जयपुर अजमेर गए हैं, पैसे देसे देके, इतना कोरोना का टाइम चल रहा है तब भी अपनी जान पे खेल के गए हैं, पर लोग नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नंबर खराब आ रहे हैं, 94 90 89 85 नंबर ला रहे हैं। और ये होता है आपका एक एक्चुअल कंपटीशन। यदि आप बोलो कि सर नंबर तो 120 में से 120 ही आने, ऐसा नहीं होता यार, तुम कितनी मेहनत कर लो तब भी तुम 80% से ज्यादा सही नहीं कर पाते हो, ये मेरा अपना मानना है। तो यार कैंसिल हूं मैं, बिल्कुल आपके साथ हूं, आप जैसा बोलोगे जैसा करोगे सब कुछ मैं आपके साथ हूं। जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं आपको हेल्प दूंगा, बट आपको अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी यार। ठीक है, और अब न्यूज में आया चला कि 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो हाँ उसके लिए चलो गवर्नमेंट काम कर रही है, पर यार बच्चों के भविष्य को भी देखो। ये ना हो कि आपने आपने क्या किया कि
आपने ये देखा कि चलो वो पेपर ऐसा हो गया, नहीं हो गया, बट एक बात समझो मुझे कि यार यदि पेपर कैंसिल भी हो गया और पेपर फिर नहीं हुआ, तो फिर भी तो बच्चों का भविष्य ही खराब हो रहा है। तो यार उस चीज के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी रखो कि जिन बच्चों ने मेहनत करी है, पेपर आप करवा रहे हो तो ढंग से करवाओ, ठीक है। सीबीटी करवाओ, ऑनलाइन करवा लो, जैसे भी आपका मन करे वैसा करवा लो, एसएससी टीसीएस से करवा लो, नहीं आप पे बन रहे हैं पेपर तो। बट यही है। हाँ आप सुनाओ, चेतन जी सुनाइए। मे बी उसकी आवाज ही ऐसी हो। नहीं नहीं, देखो बात में जब हड़बड़ी होती है ना, पेपर में हड़बड़ी होती है, आपकी बात मैं आपसे कोई बात करूंगा, आप कोई चीज छुपा रहे होगे तो पकड़ ली जाती है वो, तो वो पकड़ी गई है, बस ये है। सर क्वेश्चन सुनो, हाँ बोलो। कैंसिल हो, प्रोटेस्ट करो, हाई कोर्ट में अपील करेंगे सर। कैंसिल द राजस्थान। देखो आप इतने सारे बच्चे हो सर, बर्बाद कर दिया, पेपर का लेवल भी नहीं था। हाँ ये तो बात है, एक तो पेपर का लेवल नहीं है, ऊपर से वो भी लीक हो गया। मतलब ये देख लो कि कितने बेकार हालत है, हालात इतने खराब हो चुके हैं आजकल। अब एसएससी पे ही हम थोड़ा बहुत विश्वास कर सकते हैं, उन्होंने भी इस बार बिहार का अलग करा दिया, इसका अलग करा दिया, पता नहीं कब देंगे रिजल्ट। मतलब अब फालतू में सब चीजें ऐसी हो रही हैं। या तो फिर हम उधर ही इस चीज को छोड़ ही दें, गेट की तरफ फोकस करें, या फिर ईएस की तरफ फोकस करें। यदि वो करना होता तो यार फिर हम ये सब क्यों करते, है ना, यदि हम इतने इंटेलिजेंट अपने आप ही होते तो। सब मेरी मेहनत खराब नहीं, मेहनत आपकी किसी खराब नहीं जाएगी। आप देखो सिंपल सी बात ये है, यदि आपने अच्छे नंबर लाके आप पेपर को पास किया है तो आप दोबारा भी पेपर को पास कर सकते हैं, मेरा ये मानना है, क्योंकि आप ढंग से पढ़े हुए हैं। पर यदि एक भी गलत बंदा इस डिपार्टमेंट के अंदर गया और वो फ्रॉड था, उसने कुछ पढ़ा नहीं था, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया था, वो अंदर गया, तो यार ये बात गलत है, और ये आपके भविष्य के लिए सबसे बड़ी खराब चीज है। एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं? हाँ सुपरवाइजर क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी क्या? व्हाट कैन वी डू नाउ? देखो आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, कहीं भी जितने भी आप ग्रुप में हैं, आप सब पे करिए, जो जितने भी चीजों पे कमेंट करिए, उनको टैग करिए। और जो बच्चे राजस्थान से हैं यार, अपने लिए हक के लिए लड़िए, आप जहां भी उसका डिपार्टमेंट है वहां पे जाके प्रोटेस्ट करिए, कुछ तो करिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि यार आप चुपचाप बैठ जाओ, जैसे आरआरबी जेई में हुआ था, कुछ पेपर पहले आ गया था, लोगों ने दिखा दिया पेपर, कुछ नहीं हुआ, बच्चों के सिलेक्शन हो गए, बच्चे जोरी में चले गए, जिनका नहीं होना था वो घर में बैठ गए। ऐसा इसके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ऐसे होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं कि शुरू शुरू में चीजें उड़ जाती हैं फिर बंद हो जाती हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सर पेपर तो लीक हो गया है, जिनको मिलना था मिल गया, अब आप ये बताओ नेक्स्ट प्लानिंग क्या है सर? देखो नेक्स्ट प्लानिंग पेपर, सबसे पहले प्लानिंग यही है कि राजस्थान में पेपर दोबारा होना चाहिए। यदि एक बंदे के पास ये पेपर गया है तो पेपर गया है, और बाहर निकला है पेपर, बाहर निकला कैसे? तो यार इसमें ये छोटी मोटी चीज नहीं होती है, इसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स लगे होते हैं पेपर को कंडक्ट कराने के लिए। यदि पेपर वहां से आउट हुआ है तो समझ लो कि इसमें कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। अच्छा चेतन कह रहा है कि सेंटर पे सुपरवाइजर ने चीटिंग करवाई थी, तो आपने फिर क्यों नहीं आवाज उठाई? उसकी वीडियो बना लेते, उसको पकड़ लेते, पुलिस को फोन करते, ठीक है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता यार, ठीक है। अगर कुछ देखो, अगर कुछ नहीं किया गया है, अगर कुछ नहीं किया गया है तो यार पेपर बाहर कैसे आ गया? और ये नहीं किया गया है तो उनको पकड़ो जो ये अफवाह फैला रहे हैं। हर चीजें होती हैं, सही गलत आपके हाथ में है। मैं तो ये नहीं बोल रहा कि आप एक चीज को लेके चलो, हाँ ठीक है, मैं सपोर्ट करूंगा, ठीक है। अभी ये यूपीपीएससी वाला एग्जाम है, बच्चे उसमें प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो मैं उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम उनका भी है। बट यार चीजों को उठाई जाएगी, चीजों को अच्छी तरीके से उठाना है आपको, ठीक है। और हम भी उठाएंगे उसके लिए। अब क्या करना है, आपको ट्विटर पे पहले इस चीज को दिखाना है कि यार वहां तक बात पहुंचनी चाहिए। वैसे आ चुकी है, न्यूज में भी आ चुकी है। और आप वहाँ का जो आसपास के लोग हैं, जहाँ पे इसका डिपार्टमेंट पड़ता है आरएसएस का, वहाँ पे जाके आप बात करिए, उनको उनसे पे धरना दीजिए। हाँ हो सका तो यदि आप मुझे बुलाओगे तो मैं भी वहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। एग्जाम में फोन कहाँ अलाउ होता है सर? वीडियो कहाँ से बनाते हैं? नहीं पकड़ लेते, बाद में पता तो चल जाता है कौन था, पुलिस को बाहर जाके फोन करते कि यहाँ पे जाके चीटिंग हुई है, ठीक है। आपको अपना स्टैंड तभी उठाना चाहिए था, और जब अच्छे से उठ जाता। पर यही है कि आप बाद में सोचते रहोगे तो फिर किसको पकड़ोगे? किसी को नहीं पकड़ सकते। अच्छा सर जी कोई लीक नहीं हुआ है, सब फेक न्यूज है। अब देखो फेक है नहीं है ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ गलत होगा तो हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। हम साथ में खड़े रहेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि यार हमें बताया कि हमने राजस्थान जेई वाले बच्चों के लिए कितनी मेहनत करी है, उनके टेक्निकल को कराने के लिए। बच्चे ये बोलते हैं सर 80 में से 80 क्वेश्चन आपके पूरे पूरे पढ़ाई कोर्स में से आए हैं, तो उसके लिए हमें अच्छा लगता है। पर बाद में पता चलता है कि पेपर लीक ही हो गया। बताओ अब एक मेहनत करने वाला कहाँ आगे निकल जाएगा यदि आप अपने दूसरे बंदे को आगे उठा के भगा दोगे?
वो तो साइकिल पे भाग रहा है, उसमें तुम गाड़ी में भगा रहे हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सर क्या बोल रहे हैं सत्येंद्र, फेक न्यूज है, हवा मत दो सर व्यूज के लिए। ठीक है, देखो व्यूज के लिए हवा देनी होती ना, तो हवा बहुत तरीके से दी जा सकती है, और आपको पता नहीं है कि हम किस तरह के, हम जो यूपी वाले हैं वो कैसे कैसे हवा दे सकते हैं। फालतू की बात करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं आपको को अच्छी लग रही है वीडियो तो भाग जाओ यहाँ से, हम पे कोई घंटा नहीं पड़ता इस चीज का। लेकिन यदि आपको लगता है कि हवाबाजी हो रही है तो क्यों अपनी हवाबाजी करवाने यहाँ आए हो? बकवास करवा लो बस फालतू की, फिर मैं कुछ बोल दूंगा फिर इन्हें बुरी लग जाएगी। ये सोच रहे हैं कि जी सर नो सर करते रहेंगे। सर मैं ऐसा मास्टर नहीं हूं कि मैं आपको फालतू की आपकी बकवास सुनूंगा। पेपर में कुछ गलत हुआ है तो गलत को आप सहोगे तो आप भी गलत हो, सीधी सी बात ये है। ठीक है, सीधी सी बात ये है। जयपुर आना पड़ेगा सर आपको सपोर्ट करने के लिए। हाँ आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे जयपुर। ठीक है, जहां भी आप बुलाओगे वहां पे आ जाएंगे। आप जयपुर बुलाओगे जयपुर आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपके सपोर्ट के लिए खड़े खड़े रहेंगे। ठीक है, और मुझे कौन सा मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर ना बकैती करूंगा। मेरे पास बहुत काम होते हैं करने के लिए। आपके लिए अपना टाइम खराब करके मैं आपके लिए खड़ा हूं, और फालतू की आपको बकवास करनी है कुछ लोगों को, सबको नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों को बकवास करनी है तो आप करते रहिए बकवास। ठीक है, जिंदगी ऐसी कट जाएगी। अभी अभी क्या है, 25-30 साल की उम्र है, उसके बाद एक एग्जाम में भर पाओगे तो सारी जिंदगी इस बात को रोते रहोगे। ठीक है, देखो पेपर दोबारा से आउट हो गया। अब यार हर चीज का यदि आप सोचते रहोगे कि दुनिया खत्म हो जाएगी, पेपर दोबारा से आउट हो जाएगा, तो यार फिर तो तुम किसी चीज पे विश्वास नहीं कर सकते जिंदगी में। ठीक है, बट यदि यहाँ पे कुछ चीजें गलत हुई है तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। मैं तो राजस्थान गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि यार आप यदि चाहते हो कि अच्छे, वहां पे मैंने देखा है कि भाई बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, जिनकी फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक होते हैं, वो वहां पे जाके रहते हैं। और फिर भी वहां का यदि ऐसा हो रहा है तो प्लीज इनके लिए उनको ऐसा करना चाहिए कि यार हम बिलीव करते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट पे कि भाई वहाँ पे अच्छा है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे टॉपर्स निकलते हैं, वहाँ पे कोटा जैसे आईआईटीएंस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। पर फिर भी यदि वहाँ पे ऐसा हो रहा है तो यार देखो कि जो और एग्जाम कराती हैं कैंडिडेट, उनका क्या हाल होगा। तो ये चीज है कि आप अच्छे से कराइए ना, यदि आप चाहते हो कि इंजीनियर अच्छे बने। एक तो यार हर साल वैकेंसी नहीं निकलती, आपको पता ही है। ठीक है, मतलब इतना दिल दुखता है ना इस चीज के लिए दुखता है कि देखो मैं ना तो मुझे आपका पेपर देना है, ना मैंने आपका पेपर दिया है। ठीक है, सीधी सी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ना तो मैंने राजस्थान जे का पेपर भरा था, ना मुझे उससे कोई फर्क पड़ता है कि पेपर कैसा आया था कैसा नहीं आया था। आप सबके लिए उठा रहा हूँ, क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि आपके लिए पढ़ाया है, रात रात दिन पढ़ाया है, रोज पढ़ाया है, एक दिन भी छुट्टी नहीं की राजस्थान जे के वाले बच्चों के लिए। ठीक है, चाहे वो कोर्स हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन क्लास हो, चाहे वो यूट्यूब हो। और ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं आया, पर बाद में जब रिजल्ट ऐसा मिलता है ना कि एक तमाशा लगता है मुंह पे आके कि यार तुम तो बेकार हो, तुम पे कुछ नहीं होना। ठीक है, जो बच्चे पैसे दो तो तुम्हारा कुछ होना, नहीं तो नहीं होना। ओके, तो ये चीज है। और यदि किसी को मुझसे कांटेक्ट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, अवनीश शर्मा 09 आप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, अवनीश शर्मा एवर एग्जाम। आप मुझे ऐसे फॉलो कर सकते हैं। जो भी बात है, जहां भी आपको सपोर्ट चाहिए ना, कैसा भी सपोर्ट चाहिए मैं आपको दूंगा। ठीक है, और जुबान की कीमत होती है। ओके, तो ये बात समझेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी जे का मुझे बता रहा हूं ना कि यदि ऐसा यूपी ट्रिपल एस सी जे की बात करें, बिल्कुल सही बात बोली है ना राहुल ने। ओके, तो एक बात ध्यान रखो कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि राजस्थान में अभी पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो इसका हाल यूपी ट्रिपल एस सी जे जैसा ही होना है। वहां भी क्या हुआ है, 2013 14 15 में पेपर होना था, 16 के बच्चे घर बैठे हैं, अब तक पेपर नहीं हुआ है। तो वही बात है ना कि सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन करता है? बच्चा करता है। आप कुछ भी कर लो, आप हर चीज कर लो, बट अफेक्ट आपको ही होना है। मतलब ये है कि घर में गलती कोई करे, पिटने हम ही है, बात ये है। अच्छा सर, रेलवे जे का भी बिका था 13 लाख में। अब बस यार मैं आप कुछ नहीं बोल सकता इसमें। यदि आपको, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर यही है, नो सिंगल ट्वीट फ्रॉम। ठीक है, ट्वीट फ्रॉम, हाँ क्यों करेंगे ना, वो जिसकी गलती होती है वो क्यों करेगा? कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं, इस पे आप कर दीजिए अवनीश शर्मा 09 अवनीश शर्मा एग्जाम। यहाँ पे आप कुछ भी बातें करेंगे तो वहां पे मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। दे आर ऑल फ्रॉड। नहीं, हाँ देखो फ्रॉड, अब ये तो यही है कि सिस्टम चेंज करना पड़ेगा आपको। यदि आप सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे तो ऐसे सब बगैर चलती रहेंगी। पता नहीं क्या है।
चलो, नो सिंगल ट्वीट फ्रॉम, हाँ सर हेल्प, हाँ बोलो सर। जो मेहनत से नहीं लाया उसका होगा, अगर कैंसिल हो गया तो उससे अच्छा है जांच होनी चाहिए, बस कैंसिल करना से नहीं। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, देखो यार अब आजकल सोशल मीडिया पे कोई चीज फैल जाती है ना, तो वो ऐसे फैलती है कि आप समझ सकते हैं किसके पास था किसके पास नहीं था। आप एक एक बच्चे को पकड़ोगे जाके कि इसके पास था इसके पास नहीं था, उसने 10 को शेयर करा होगा, 10 ने 100 को शेयर कर दिया होगा, तो आप उसको नहीं पकड़ सकते, किसी से पकड़ोगे। पर यदि जांच होनी चाहिए तो फिर पेपर भी करवाइए, ऐसा नहीं है। और जांच करके पकड़िए उनको, जेल भेजिए उनको। यार बच्चा मेहनत कर करके अपने आप को रात दिन अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी आंखें फोड़ ली उसने पढ़ पढ़ के, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। किसानों से देख सीखना पड़ेगा, यही यही बात है। ठीक है, देखो मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ सर, फ्रॉड राजस्थान में नहीं हो सकता सर। अच्छा देखो, नहीं भी हुआ है ना फ्रॉड, नहीं भी हुआ है तो यार जवाब तो दो इस चीज का, जांच करो जवाब दो। पेपर के हुए भी तो दिन हो गए हैं अब। ठीक है, कब तक बच्चे वेट करते रहेंगे, और फ्रॉड हुआ है तो उनको जेल भेजो ना, उनको अलग हटाओ इस चीज से, कट ऑफ अपने आप ही कम हो जाना है। लेकिन यदि यदि ये बच्चे इसके अंदर गए, तो मेरी बात ध्यान से रख लो, ये मेरी बात ध्यान से रख लो कि कट ऑफ 110 प्लस से ऊपर ही जानी है, 120 में से। इट इज द हाईएस्ट कट ऑफ। यदि पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है तो कट ऑफ 120 110 से ऊपर ही ऊपर जाएगी। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि इतने नंबर लाने के लिए पेपर पता ही होना चाहिए, इससे इतने नंबर ऐसे नहीं आते, जिसको पता होगा ना। ठीक है, तो जिसको पेपर पता होगा वो इतने नंबर ला सकता है, क्योंकि गलती तो उससे भी होगी। ठीक है यार, इट इज मोर देन 80%, 90% कहां से लाएगा यार बच्चा इतने नंबर। ठीक है, तो आप मेरे तो बस ये कहना है, नई पेपर में कुछ हुआ चलता रहा ऐसा ही, तो भाई साहब जिसके नंबर इतने आ रहे हैं ना वही है इस लिस्ट के अंदर, नहीं तो भैया अब इस पेपर को छोड़ दो फिर, सिंपल सी बात है। ठीक है, यदि यदि ये सब बकैती हुई है, देखो क्या है, जो बच्चा मेहनत करके नंबर लाया होगा ना, तो मैं बता रहा हूं कि मेहनत करके नंबर कितने आते हैं। मेहनत करके नंबर 90 से 100 के बीच में आते हैं। ठीक है, 80 टू 90 आते हैं, ये आते हैं नंबर 120 में से। 120 में से जो बहुत ज्यादा धुरंधर होगा 120 में से 105 ले आएगा मैक्सिमम। ठीक है, यदि 110 नंबर आ रहे हैं ना, 110 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, ये किसके आ रहे हैं, ये आपको पता है किसके आ रहे हैं। ठीक है, आप कितने पढ़ने वाले हो कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, ये बात सुन लो बस। यदि इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर यदि आपके आ रहे हैं, ये आते हैं मेहनत से, ये है मेहनत वाले नंबर, मेहनत वाले नंबर ये होते हैं। ठीक है, ये नंबर नहीं होते मेहनत वाले, ये बात आप समझ लो ध्यान से। ठीक है, क्योंकि देखो पेपर का लेवल आप देख रहे हो, बच्चों ने हवा में उड़ा दिया पेपर देख देख के टेक्निकल का तो, और नॉन टेक की वजह से जो नॉन टेक में बच्चों को पता भी चल गया होगा तो रट लिए होंगे उन सवाल। 40 सवाल तो आने ही है, 40 सवाल रटने में कितनी देर लगेगी। अच्छा 4 लोग 8 मोबाइल पकड़ ले गए। ठीक है, देखो 100 बात की एक बात है, पेपर रिकंडक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और स्टूडेंट की आने जाने का खर्चा राजस्थान गवर्नमेंट उठाएगी, वो कभी नहीं उठाएगी। ठीक है, तो अब बस आपको क्या करना है, नहीं मुझे राजस्थान का पेपर मैंने भी दे रखा है, ठीक है ना, आप ये वाला पेपर नहीं दे रखा है पर निकाल भी रखा है, तो मुझे पता है कि क्या जाती है क्या नहीं जाती है। एसटी कट ऑफ हमेशा वहां से ओबीसी से ऊपर जाती है, ये मुझे पता है। ठीक है, और आप मुझे बताइए कि मुझे पता क्या है कि नहीं पता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ये फ्रॉड हुआ है तो कट ऑफ देखो इतना जाना है, ये बोल रहा हूं मैं। यदि यदि आपका फ्रॉड नहीं हुआ है तो कट ऑफ इतना जाएगा, 90 टू 100 और 80 टू 90 इतना जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो आप मुझे ना बताएं कि प्लीज कि क्या है क्या नहीं है, ये सब फालतू की बकवास है। ठीक है, और जिसको जिसको नहीं है इंटरेस्ट हो, मत मत आओ मत करो, अपना आराम से तुम पेपर दे लिया है, रिजल्ट आ जाएगा पता चल जाएगा तुम्हारा नंबर आया नहीं आया। ओके, चलो मैं तो फिर आपको, क्योंकि भाई साहब मुझे पता है ना कि जूते हमें ही खाने हैं लास्ट में, चाहे हम आपको कितना पढ़ा लें, चाहे हम आपके लिए कुछ भी कर ले, हम में दिमाग नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है, और हम बच्चों के लिए कुछ करते नहीं है, हम स्टैंड लेते हैं, हम लेंगे तो हमें बकवास सुनने के लिए मिलेगी, बस हर जगह से हमें सुनना है, बस ये है। चलो यार मेरा तो दिमाग सड़ गया बहुत बुरी तरह। ठीक है, और वही बता रहा हूँ सर, मुझे तो एससी में फीमेल कैटेगरी 94 है तब भी डाउट हो रहा है। चलो मिलते हैं फिर, और यदि आपको कुछ भी बताना है, जहां भी आपको प्रोटेस्ट करना है, मैं आपके सपोर्ट में हमेशा साथ में खड़ा हूं। ठीक है, और यदि देखो यदि आपको नहीं करना है सपोर्ट, यदि आपको घर बैठना है तो प्लीज आप बैठिए आराम से। ठीक है, आपकी जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओके, और यदि देखो मैं दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें मैं आपको हमेशा एक बात पे हमेशा मैं पहले नहीं बोलता हूं,
बस ये ऐसा नहीं कुछ पता चली तो हवा में उड़ा दिया मैंने, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं हर चीज को पहले मैनेज करता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यदि मेरे पास कोई ऑथेंटिकेशन चीजें आती है तब मैं उसको बोलता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि मैं एक चीज को लेकर नहीं चलता हमेशा। देखो यदि आपने मेहनत करी है और पेपर में कुछ भी गलत नहीं हुआ है तो कट ऑफ इतना जाना है और इतना ही जाना चाहिए। यदि कट ऑफ इससे ऊपर जा रहा है, इतना जा रहा है, 105, 10, 120 जा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है कट ऑफ का। अब पेपर पता है पहले से ही, ये बातें हैं। ठीक है, तो गाइस मेरा बस यही है कि आप रिकंडक्ट होना चाहिए पेपर। ओके, और भाई बच्चे तो आ जाएंगे यार, बच्चों बच्चों का क्या है, बच्चे तो फिर भी आ जाने हैं। आप करवाई तो चाहिए सही अच्छे से पेपर। वो पाताल में बैठा होगा ना, वो वहीं से पेपर देना आ जाएगा, क्योंकि उसको चाहिए जॉब, उसने कर रखी है मेहनत, तो वो तो आ जाएगा। बट यार ये सब चीजें सर, कल एमपी सब इंजीनियर के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। यार देखो एमपी सब इंजीनियर का पेपर आपका है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं इसमें भोकाल सीरीज में, उनको कर लीजिए एक बार अच्छे से, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आपका नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ठीक है, आप सबको अपनी आवाज उठानी है, और जो भी सपोर्ट आपको चाहिए मैं आपको सपोर्ट दूंगा, जुबान दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आपको जो भी सपोर्ट चाहिएगा मैं दूंगा आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप लड़िए अपने लिए, ये मेरी लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई है, ये आप सोच लो। ठीक है, मेरा कुछ नहीं है। देखो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि सारी जिंदगी मैं आपको पढ़ाता तो रहूंगा नहीं, मेरी लाइफ में भी कुछ सपने होते हैं, मेरी लाइफ में भी कुछ चीजें हैं जो चलती रहेंगी और चेंज होती रहेंगी। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल क्या होता पता कि कल मैं आपको ना पढ़ाऊं। ठीक है, तो ये आप ये मत सोचिए कि इसमें मेरा फायदा है या मैं इससे पैसे कमा लूंगा, मेरा ऐसा कोई फायदा नहीं है। और यदि ऐसा होता ना तो मैं इस फील्ड में ही नहीं आता। ठीक है, मैं क्यों अपना गला फाड़ू के 2-3-10 घंटे 5-5 घंटे क्यों ऐसा करूं मैं, मुझे यदि मैं पैसे कमाना है तो। ठीक है, तो वो चीज आप भूल जाओ कि मेरा इसमें कुछ फायदा है या मैं व्यूज के लिए कर रहा हूं। मैं व्यूज के लिए कभी वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, नहीं तो बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज गलत हो ही रही है समाज में, उठाना स्टार्ट कर दो, नेता बन जाओ। ठीक है, ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर यहाँ हम चाहते हैं कि बच्चे घर घर तक पहुंचे, और जो हमारे एग्जाम ने बच्चों को दिया है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि बच्चों ने हमें हमारे लिए क्या दिया, हमने बच्चों के लिए क्या दिया है, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो। चलो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।